हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। वो वीडियो आ चुकी है जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। सर इंतज़ार था हमें गैस पेपर का, लेकिन ये वीडियो गैस पेपर की नहीं है बच्चों। ये वीडियो है मॉडल पेपर की, जिसके अंदर बहुत सारे पेरेंट्स भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर काइंडली मॉडल पेपर को सॉल्व करके हमें जो है एक वीडियो दें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। सारी की सारी चीज़ें बच्चों तो मैं करवाई हुई हूँ, कोई चीज़ नई नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये मॉडल पेपर कैसा आया है और आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो कैसे आएगा। साथ ही साथ बच्चों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह वो गैस पेपर के ऊपर होगी। अभी तक हमने ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आपसे गैस पेपर शेयर किए, डिफरेंट सेंटर्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के। अब जो बच्चों गैस पेपर आएगा दैट वुड बी फाइनल गैस पेपर, और वो होगा हमारा गैस पेपर इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट्स स्पेशली क्लास 10 के अगर मुझे कोई देख रहे हैं, वैसे देख तो नहीं रहे होंगे क्योंकि क्लास 9 की वीडियो, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो बच्चों ज़रूर कमेंट सेक्शन में इन 9th के स्टूडेंट्स को बताना कि लास्ट ईयर जो है हमारा जो गैस पेपर था अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 95% एक्यूरेट था। तो क्लास 9 आप भी थोड़ा सा वेट करें, कल या परसों आप तक जो है गैस पेपर की वीडियो पहुंच जाएगी। गैस पेपर बन चुका है, बस उस पर वीडियो बनाना बाकी है और वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। बस उसकी तैयारी करना, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गिव और यू आर गोइंग टू गेट बेसिकली द हाईएस्ट मार्क्स इंशाल्लाह। ठीक है, मेहनत करनी है, जी नहीं चुराना, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है और सीखना है। चलो भाई शुरू करते हैं। सो दिस इज आलियान मलिक, आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा आपका अपना चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यूज है, जो कि 15 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज बच्चों जो है कैसे तैयार करना है ये गैस पेपर में बात करेंगे। फिलहाल हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास Z1 है, Z2 है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है, ताकि बाद में आप भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो दो साइड है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बच्चों हमारे पास है Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, Z1 बटे Z2 बराबर है Z1 के बराबर, Z1 किसके बराबर 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन Z2 किसके बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। फिर हम यहां लिख देंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा Z1 बटे Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है 2 माइनस 5 आयोटा बटे 2 प्लस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आ रही है, कोई चीज़ अभी नई नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट तो चलता रहेगा, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। अब बच्चों कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, तो कॉन्जुगेट के अंदर हम आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन बदल देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 5 आयोटा है, तो इसका साइन जो है ये क्या है, माइनस का 5 आयोटा। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा। क्लियर, ये प्लस का 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। अब इसके अंदर आपने आयोटा के अलावा बच्चों किसी वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या यहां पर हमारी ये बात कंप्लीट हो गई? सो योर आंसर शुड बी नो। वाई सर, आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट करवा दिया था, बट स्टूडेंट आपने यहाँ इसको कंप्लीट नहीं करना है, ये अभी आगे और सॉल्व होगा। वाई आंसर इज, आपके पास मैथ्स कहता है डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं आना चाहिए। मैथ्स जो है ना डिनोमिनेटर में कहता है नीचे रूट ना नजर आए। साथ ही साथ मैथ कहता है कि रूट के साथ साथ आयोटा ये भी नजर नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर। तो आप यहां देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नजर आ रहा है, तो इस आयोटा को हम खत्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को आगे आपने सॉल्व करना है। तो अब आप यहां पर बच्चों क्या करेंगे, आपने लिखा Z1 बटे Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये वैल्यू आपने लिखी 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। हाँ भाई, तो अब आप क्या करते हैं बच्चों, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन होती है डिनोमिनेटर में, अगर आपने रूट खत्म करना होता है या आयोटा खत्म करना होता है, तो आप जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसी को 2 दफा लिखते हो।
लेकिन साइन बदल कर, ये माइनस 2 माइनस है तो आप यहाँ लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे, और साइन लगा देंगे मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये मेथड है नीचे से डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने का या फिर आयोटा खत्म करने का। बोलो भाई ये बात समझ में आई? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में सिंपल है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। तो पहले हम करेंगे 2 को 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 को करेंगे 3 आयोटा से, तो क्या बना 2 3 ज़ा 6 और आयोटा। अब आई 5 आयोटा की बारी, 5 को 2 से किया तो 5 2 ज़ा 10 और 5 के साथ लगा हुआ है आयोटा। नाउ 5 3 ज़ा 15, आयोटा और आयोटा हो गए आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ कम्स टू डिनोमिनेटर। अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर के पास। 2 को a मान लो, 3 आयोटा को b मान लो, दरमियान में माइनस है। क्लियर? 2 को a माना, 3 आयोटा को b माना, दरमियान में प्लस है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी किसके बराबर होता है बच्चों? बहुत दफ़ा याद करवाया, याद होना भी चाहिए। a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की जगह कौन है भाई? a की जगह 2 है, b की जगह कौन है? 3 आयोटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये लेफ्ट साइड पे ऐसे चलाते रहोगे। ठीक है, तो 4 आयोटा आयोटा एक जैसा है तो 10 और 6 जमा हो गए, दे विल मेक 16 आयोटा प्लस 15। हाँ भैया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। पता थी ना ये बात? पता होनी भी चाहिए। ठीक है, यहाँ रेफरेंस देंगे कि एज वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या डाला? -1। बटे में आओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये स्क्वायर पहले 3 पे लगा तो 3 का स्क्वायर 9, फिर ये स्क्वायर आयोटा पे लगा तो ये बना आयोटा स्क्वायर। क्लियर? 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15। नीचे आओ, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1। तो इसके साथ भी क्या आ गया? -1। क्लियर है? आगे बढ़े। सो 4, अच्छा नहीं, यहाँ इसको सॉल्व कर लो। 4 और 15 कांस्टेंट है, प्लस का 4 माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 गए, बोलो भैया 11, माइनस का 11। क्यों? क्योंकि 15 बड़ा, और क्या बचा? प्लस का 16 आयोटा। आ जाओ डिनोमिनेटर के अंदर, 4 देखो गौर करो, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9। क्लियर? समझ में आ रही है बच्चों बात? आगे बढ़ें। -11 प्लस 16 आयोटा, 9 और 4 13। नाउ दिस इज योर आंसर। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, हम इसको स्प्लिट कर, आंसर आ चुका है लेकिन हम तोड़ के लिख देते हैं। ये 13 बच्चों एलसीएम है, तो ये 13 -11 के साथ भी है और ये 13 16 आयोटा के साथ भी है। तो हम ज़रा अलग करके लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है -11 अपॉन 13 प्लस 16 अपॉन 13 और 16 के साथ लगा हुआ है आयोटा। क्लियर है बात? नाउ दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। समझ में आई बात? फील आया? फील आया? ये अभी हमने पहले क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट किया। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? कॉपी करेंगे। यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स। 3 2 1 शुड बी इरेज, मिटा दिया जाए। नोट कर लेना है -11 बटा 13 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। यू शुड ऑल्सो ब्रिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ लिख लिया है, किसी भी तरह करके ज़बरदस्ती से राइट हैंड साइड इसके बराबर ला दें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं सर ज़बरदस्ती ले आए, लेफ्ट साइड आ गया, बस राइट साइड ज़बरदस्ती खींच के बराबर कर दे। चेकर को क्या पता चलेगा? चेकर को पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। बहरहाल, सो ओके, नाउ वी हैव टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जरा ख्याल करना है बच्चों, राइट हैंड साइड के ऊपर वो कह रहा है Z1 का कॉन्जुगेट लो, Z2 का अलग कॉन्जुगेट लो, फिर दोनों को डिवाइड करो। दिस इज वेरी बिग डिफरेंस यू कैन सी इन अ क्वेश्चन। बच्चों यहां पर उसने कहा था Z1 Z2 का डायरेक्ट होल कॉन्जुगेट ले लो और उनको डिवाइड कर दो। यहां पर वो कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना। यहां पर आपने पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर Z2 का निकालना है,
फिर दोनों को डिवाइड करना है। फर्क समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कर देंगे तो फिर लेफ्ट और राइट तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? ये फर्क है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Z1 बराबर है 2 माइनस 5 आयोटा। फिर आप लिखेंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट बराबर है, क्या करते हैं कॉन्जुगेट में, आयोटा वाले का साइन बदल देते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 5 आयोटा। क्लियर? अब हम लिखेंगे Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा। नाउ सेम काम, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, आयोटा वाले का साइन बदल देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है? अब देखो ये स्टेप, ये पार्ट जो राइट हैंड साइड है बच्चों, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रही है ना बात? वहां तो हमने डायरेक्ट वैल्यू डाली और कैलकुलेट कर दिया, यहाँ ऐसा नहीं है। पहले Z1 का निकाला, Z2 का निकाला, अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक जुमला लिख देते हैं अपनी काली अंग्रेजी के अंदर के डिवाइड Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे Z1 कॉन्जुगेट बटे Z2 कॉन्जुगेट बराबर है। अब आपने पीछे हमने क्या किया था, Z1 की वैल्यू लिखी थी, अब यहाँ क्या करेंगे, Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू, वो क्या आई थी, वो आई थी 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और Z2 कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू आई, 2 माइनस 3 आयोटा। हमें डिनोमिनेटर में आयोटा पसंद नहीं है, तो हम इसका साइन बदल देंगे, माइनस है तो प्लस लगाकर 2 दफ़ा लिख देंगे, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, और दरमियान में लगा देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? चलो भाई वही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 से तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा, अब 5 आयोटा 2 से तो 5 2 ज़ा 10 आयोटा, फिर 5 3 से तो 5 3 ज़ा 15 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा तेज चल रहा है, थोड़ा सा तेज चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना बच्चों। 2 को a मानो, 3 आयोटा को b, दरमियान में माइनस, 2 को a, 3 आयोटा को b, दरमियान में प्लस। क्या बना, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कौन था, 2, b कौन था, 3 आयोटा। क्लियर? चलो भाई, तो 4 तो ऐसी, 10 और 6 आयोटा वाले हैं, जमा हो गए, 16 आयोटा बना, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आगे बढ़े, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये स्क्वायर पहले 3 पे लगा 9, फिर ये स्क्वायर आयोटा पे लगा, आयोटा स्क्वायर। आगे बढ़े, 4 प्लस 16 आयोटा प्लस, देखो ज़रा देखो, प्लस माइनस माइनस, 15 1 ज़ा 50, नीचे आओ, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन? आई डोंट थिंक सो, यू मे हैव एनी कन्फ्यूजन। तो 15 और 4 कांस्टेंट है, आपस में सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गए 11, 15 बड़ा माइनस का 11, प्लस 16 आयोटा। क्लियर है? नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो -11 प्लस 16 आयोटा, 9 और 4 13। अब ये 13 दोनों के साथ है, अलग अलग लिख देते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट बटे Z2 कॉन्जुगेट बराबर है -11 बटा 13 प्लस 16 आयोटा बटा 30, क्योंकि ये 13 दोनों के साथ, दोनों का एलसीएम लेंगे वापस यही आ जाएगा। बोलो बच्चों, मज़ा आया, फील आया? क्या लेफ्ट साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के? हैं, मज़े ख़त्म हो चुके हैं ज़िंदगी के। अब ज़िंदगी आपसे मज़े लेने वाली है, सिर्फ आपके पास 1 महीना है, उसके बाद ज़िंदगी तुम्हें बहुत झूले देगी, तो तुमने झूले लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, उन झूलों से घबराना नहीं है, उन्हीं झूलों को मज़ा बना लेना है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड क्या आया था, -11/13 प्लस 16 आयोटा/13। यही चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, -11/13 प्लस 16 आयोटा/30। सो बच्चों, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम हुई सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में वी डोंट हैव एनी आयोटा। मैथ यही चाहता है
कि बच्चों को ख़त्म कर दो, बच्चे ही नहीं होंगे तो परेशानी भी नहीं रहेगी। सो दिस इज़ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉडल पेपर, यानी कि वैसे तो ये पहला क्वेश्चन था सेक्शन बी का। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने अगले क्वेश्चन। और साथ ही साथ जी हाँ सर आपने कहा था आप क्वेश्चन बताएंगे। जी हाँ बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 से लिया गया है और 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वहीं से लिया गया है, तो उसकी आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और क्वेश्चन है फ्रॉम लॉगरिथम यू हैड चैप्टर नंबर 2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैं करवाऊंगा कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं उसको विदाउट कैलकुलेटर कराऊंगा तो मुझे सेटअप दूसरा चाहिए। विदाउट फेस कैम जो वीडियो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है उसको सेटअप करना, लेकिन वो वीडियो मुझ पर उधार है, ठीक है। आपके जो लॉगरिथम की वीडियो है वो मैं विदाउट कैलकुलेटर आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 करके आपको दिखाया था, ये भी करके दिखाऊंगा एग्जाम से पहले, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी सिर्फ इसका सोल्यूशन देखो, जो बच्चे कैलकुलेटर देखो, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इस वीडियो के बहाने हमें बहुत सारी चीज़ों का मौका मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैसेज करके, कमेंट करके, सर क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर कराची में 100 सेंटर हैं, मैं कराची की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकियों का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यकीनन बाकी में अलाउ होता ही होगा। लेकिन अगर कराची में 100 सेंटर्स हैं ना, तो उसमें से 70 to 80% जितने सेंटर्स हैं वहाँ पर इनविजिलेटर अलाउ कर देता है। यार साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने कोई चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारे इनविजिलेटर्स का इशू है, वो बेगम से फटा हुआ होता है ना, आगे बच्चों को निकाल रहे होते हैं, तो वही वाला काम यहाँ हो रहा होता है। तो इसलिए इन्विजिलेटर भी अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेहरबानी करके आप अलाउ किया करें। उसके अंदर ऐसे सच कोई चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल्स बच्चों ने सॉल्व करने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सिंपल कैलकुलेटर से वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जगह अलाउ होता है, अगर कहीं नहीं होता तो करवाएंगे, बगैर कैलकुलेटर के भी करवाएंगे, परेशान नहीं होना है। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, आपने कर लेना है लेट, मान लो क्वेश्चन को x के बराबर, तो 99.87 बटे 8.369 इंटू 0.785। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, तो x के साथ लगा तो ये बन जाएगा log x बराबर log, और ये क्वेश्चन दोबारा 99.87 अपॉन 8.369, और मॉडल पेपर में यहाँ दरमियान में x, वो x नहीं है, वो मल्टीप्लाई, ठीक है, गलती हुई भी है, तो ब्रैकेट के दरमियान कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जगह मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ब्रैकेट हट गई है, तो 0.785। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। सो log x इज इक्वल टू, हाँ भाई, अब ये log सबके साथ लग जाएगा अलग अलग, तो पहले ये log इसके साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा log 99.87। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। देखो मॉडल पेपर में जो सवाल दिया जाता है ना बच्चों, उसके पीछे एक साइंस होती है, एक टेक्निक होती है। वो ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाकर देते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कि वो बहुत सीधा नहीं होगा, वो जलेबी की तरह सीधा होगा। अब तुम समझदार हो कि वो फिर कैसा सीधा होगा, तो उसको बहुत इजी समझ के मत करना, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस छुपी होती है। तो यहाँ पर बताने की बात यह है, देखो अगर आपके पास मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है ना भाई, उसके बाद ये देखना, क्योंकि यहाँ पर तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, क्योंकि मेरे जहन में ये कि आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, ठीक है। देखो जब भी आपके पास डिवाइड में अगर एक ब्रैकेट हो तो आप डायरेक्ट माइनस और लॉग लगा दें। मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। अगर डिनोमिनेटर में एक वैल्यू, क्योंकि हमें पता है जब लॉग अप्लाई होता है और अगर जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है ना, अभी इसको एक को हटा दो तो ये डिवाइड हो रही है, तो लॉग कहता है डिवाइड वाले को माइनस बना दो, मल्टीप्लाई वाले को प्लस बना दो। सही बात कह रहा है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज आ जाएं तो फिर आपने ब्रैकेट से काम चलाना है। कैसे? तो आप लगाएंगे माइनस, फिर ब्रैकेट लगाकर लॉग लगाएंगे दोनों के साथ, तो ये लॉग लगेगा पहले इसके साथ 8.369। और से सुनना ये बात, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लॉग कहता है मल्टीप्लाई को प्लस बना दो, तो प्लस लॉग
58। अब मेरी बात समझे बच्चों, अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाऊं, बच्चे क्या करेंगे, सर डिवाइड था ना, डिवाइड था ना सर, डिवाइड का मतलब तो हमारे सर ने पढ़ाया माइनस होता है, माइनस लगा दिए। अरे भाई ये माइनस ऐसे लगाओगे तो ये माइनस सिर्फ इसके साथ शो होगा, इसके साथ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ख्याल रखना, जैसा करवा रहा हूँ वैसे आंख बंद करके करो, ठीक है। कौन जहाँ मुझे लगता है कि आपके जहन में सवाल आ सकता है, आ रहा होगा, वो मैं एड्रेस करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा हूँ। क्लियर? अब निकालेंगे जी हम अपना आईफोन, यानी कि गरीबों का आईफोन जिसे हम कहते हैं सिंपल मोबाइल, और हम इसके अंदर कैलकुलेटर से बच्चों 99.87, तो log 99.87, सो ये बना log x इज इक्वल, इसका आंसर आ रहा है बच्चों 1.994। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ले लो, दैट इज मोर देन इनफ, काफ़ी, ठीक है। ये माइनस अभी बाहर ऐसे ही रहने दो। अब ये log निकालते हैं, log मेरे साथ कैलकुलेटर में निकालो ताकि तुम चेक भी करो। 369, तो ये आ रहा है बच्चों 0.9226। राउंड ऑफ भी कर सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। पांचवा नंबर जैसे अगर 7 है ना, तो राउंड ऑफ कर सकते हो। इस 6 को हम 7 बना देंगे, ठीक है। अब ये कहानी तो पता है ना तुम्हें, राउंड ऑफ की ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं मैंने, तो अभी मैं इसकी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। और अगर राउंड ऑफ नहीं करना आता ना तो भी बात ठीक है, परेशान नहीं हो, चलेगा, ठीक है। नो, ये प्लस लगा। अब एक बात याद रखो, जब भी तुम्हारे पास 0 पॉइंट समथिंग का आप लॉग निकालोगे ना, आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। निकालो अपने कैलकुलेटर में। सो कहाँ गया भाई, लॉग ही गायब हो गया। लॉग 0.758, देखो आंसर किस में आ रहा होगा, माइनस में आ रहा है, तो मैं यूँ लिखूँगा ब्रैकेट में माइनस 0.1203, ये बड़ी ब्रैकेट। क्लियर हुई बात? क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़े, चलो। 1.994 ऐसी रहा, माइनस बाहर ऐसी रहा 0.9227। अब पहले अंदर की ब्रैकेट को हल करो, प्लस माइनस, माइनस का 0.1203। क्लियर? ये साथ साथ चलाते रहोगे, मैं नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। 994 माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो 0.9227 माइनस 0.1203, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.8024। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है? साथ साथ तुम भी करो कैलकुलेटर से ताकि पता चले। 994, अब इसको खोल दो, माइनस प्लस माइनस का 0.8024। चलो भाई इन दोनों को माइनस कर दो, तो 1.4 भी इधर, 994 माइनस 0.8024, तो ये आ रहा है बच्चों 1.197। क्या हमारे पास आंसर आ गया बच्चों? नहीं, हमें x चाहिए, हमें log x नहीं चाहिए। तो log यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब वहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो भैया। log जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो ये बन जाता है एंटी लॉग, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे एंटी लॉग और आगे नंबर वही रहेगा 1.197, 1.197। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर में पूछ रहे थे। तो शिफ्ट दबाकर लॉग दबाओ, बटन वही है लॉक का, लेकिन शिफ्ट दबाकर फिर लॉक दबाओ। तो शिफ्ट दबाकर आप लॉक दबाएंगे तो 10 रेज़ टू दी पावर लिखा आ रहा होगा कैलकुलेटर में, ठीक है। इसका मतलब आप एंटी लॉग निकाल लें। 1.197 तो ये आ रहा है बच्चों तकरीबन 15.73। अच्छा, ये आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है बच्चों 2.6 से लिया गया है, यहाँ लिख देते हैं 2.6 एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15.20 तकरीबन 20, 30, 50 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद बच्चों जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पॉइंट के बाद कोई 2 रकमें ले रहा होता है, कोई 6 ले रहा होता है, कोई राउंड ऑफ कर रहा होता है, तो पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा ना हो कि यहाँ 15 आ रहा है तुम्हारा 150 आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी काम बिल्कुल फिट है, सब ऑन है सीन। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्यों ना बात की जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। डायरेक्ट डेटा बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो जाए, नहीं तो मॉडल पेपर सबको हमने ग्रुप में भेज दिया है। आप ऐसे जो स्टूडेंट अभी तक हमारे ग्रुप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने वो बन सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमारी टीम को व्हाट्सअप करें, वो आपको कम्युनिटी में शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें वहीं शेयर होती हैं भैया, अलग अलग ना मांगा करो। चलो भाई, सो डेटा बना देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मालूम करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये मालूम करना है। When a प्लस बी प्लस सी बराबर है, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 1/3, जबकि ए बी बी सी सी ए बराबर है -2/9। क्लियर? आ जाओ सॉल्व करें, सॉल्व करें, हैं सॉल्व करें। तैयार है? तैयार है? चलें भाई, सोल्यूशन फार्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। देखने में बड़ा लग रहा है, याद करने में बहुत आसान। जिन्होंने अभी तक फार्मूला लिस्ट नहीं ली है टीम को मैसेज कर दो यार, भेज देंगे, मुफ्त है, पैसे नहीं लेते, ठीक है, मुफ्त है। याद करो फार्मूलाज, याद करोगे वहीं से 1-2 MCQs कवर होने वाले, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ गेस्ट पेपर की बातें शेयर कर रहा हूँ बीच बीच में, बनेंगे और बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो फार्मूलाज बहुत ज़रूरी है। चलो भाई, हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। तो बाकी जगहों पर देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? बोलो भाई 1/3, तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा ए बी बी सी सी ए, बचा? क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी बी सी सी ए किसके बराबर? -2/9, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे -2/। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन बहरहाल चलो भाई, आपके लिए करना पड़ता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1। बहुत सारे सियाणे हमारे शपाटर लौंडे जो है ना, बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। सर ये जो 2 है, ये 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये 2 हम 9 से भी करेंगे। 9 को यतीम है सर, यतीम में नहीं छोड़ना उसको। अरे भाई क्या कर रहे हो? जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। अब तुम समझते हो नीचे कोई है नहीं है, तो 2 को करा दो, 9 तो गरीब है रह जाएगा। अबे भाई ऐसा सीन नहीं करना है, कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। मैं तुम्हारे लिए 1 लगाता हूँ, लगाना नहीं चाहिए। क्लास 9 में आ गए हो, KG के स्टूडेंट नहीं हो, थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना सीखो, ठीक है। तो 2 हो जाएगा इससे, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4। क्लियर? नीचे क्या है? 9 1 ज़ा 9। ये चाहिए, ये चाहिए, इसको हटाओ, माइनस का 4/9 इधर लाओ, तो ये बनेगा प्लस का 4/9। बोलो भाई बनेगा। यहाँ बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 9 और 9 एक जैसे, एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर वाले जमा हो गए, 4 और 1 5, आ गया आंसर। क्या आंसर आया? 5/9। दिस इज योर आंसर। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? फील आ रहा है? फील आना चाहिए। क्वेश्चन था जी एक्सरसाइज 3.2 से, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्लियर? क्लियर है बात? मूव ऑन हो, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जी अगला शपाटर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। कराची के सारी चीज़ें आजकल शपाटर ही चल रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा है ज़रा याद करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें तो याद नहीं आएगा, मुझे पता है, दिमाग इतना सेहतमंद है माशाल्लाह। तो ये कहीं हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 4.8 के अंदर, ठीक है। चलो, फाइंड द फैक्टर्स बाय फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नहीं लिखा, टाइम नहीं है, मॉडल पेपर तुम्हारे पास है, उधर से देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या करते हैं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 स्टार्ट। कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले आखिरी नंबर देखो। आखिरी नंबर क्या है? 2। साइन नहीं देखना, साइन नहीं देखना, माइनस है प्लस है, साइन नहीं देखना, ठीक है, खाली नंबर देखना है 2। तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2। फैक्टर्स मीन कि 2 किस किस के टेबल में आता है। उर्दू में बोले तो किस किस के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो बोलो भाई, सबसे पहले 2 आएगा -1 के पहाड़े में। ये सवाल नहीं करना सर, -1 के पहाड़े में 2 कैसे आएगा? कैसे आएगा? ऐसे आएगा,
-1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2 आया क्लियर। चलो आगे बढ़े। -1 +1 के टेबल में भी आएगा जो कह रहा हूँ मान लो हैं। नहीं सर हम नहीं मानेंगे, समझाएं। ये लो यार आ गया 2 क्लियर। 2 आएगा -2 के पाड़े में, सही है आएगा यार। ये रहा -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया। और 2 जो है ये आएगा +2 के पाड़े में। क्या 0 के टेबल में 2 आता है? बोलो, कोट खाओगे अगर किसी ने कहा यस सर आता। अबे कहाँ से आता है? 0 के टेबल में कोई नंबर नहीं, 0 के टेबल में वो खुद ही आता है। 0 के टेबल में कोई और चीज़ नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती। क्लियर। चलो सफाई नफ्स-ए-ईमान है, बोर्ड को अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। पढ़ना तो हमने है नहीं तो बोर्ड ही साफ़ करते रहेंगे। चलो भाई, सो फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से एक एक वैल्यू उठाकर रखोगे x की जगह पर और x आ जाए 0। दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं कि पुट x इज इक्वल टू -1 कि मान लो x की जगह -1 तो मैं लिखूंगा p ऑफ -1 बराबर है 6। अब क्या लिखा हुआ है? x क्यूब, तो x की जगह क्या लिखूंगा? -1 का क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर माइनस फिर x की जगह पर -1 और -2 ऐसे ही सॉल्व करें। p ऑफ -1 बराबर है 6 -1 का क्यूब क्या होगा बच्चों? -1 ही होगा। -1 के क्यूब का क्या मतलब? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। क्लियर। हाँ, मेरा कौन सा प्यारा खूबसूरत सा बच्चा बताएगा -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, कोई भी माइनस नंबर है अगर उसकी पावर इवन नंबर है, इवन नंबर 2 4 6 0 तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, माइनस माइनस +1 -2। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस 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 7 1 ज़ा 7 +1 -2। हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 लेकिन साइन माइनस का लगता है। ठीक है, प्लस 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 7 और 1 8 माइनस का 8 प्लस का 8 कट गया। तो x को जब हमने -1 रखा सो वी गॉट 0। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता था। अरे सर को पता नहीं था। 2 मिनट आप भी क्वेश्चन को देखोगे, दिमाग में कैलकुलेट करोगे, समझ में आ जाएगी बात। नहीं आया -1 से +1 रखकर देखो, नहीं आया +2 रखो, फिर -2 रखो, आ जाएगा यार, परेशानी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। सो बच्चों यहाँ पर क्या रखने से हमारे पास 0 आ रहा था? -1। अब एक चीज़ याद रख लो, ये चीज़ मैंने वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है। -1 रखने से 0 आया ना तो आप कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे फैक्टर इज x +1। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनो। क्या रखने से 0 आया? -1। हमने क्या किया था? पुट x इज इक्वल टू -1। तो आपका फैक्टर क्या बनेगा? x +1। अगर +1 रखने से 0 आता तो फैक्टर क्या होता? -1। अगर +2 रखने से 0 आता तो फैक्टर होता x -2। बात समझ में आ रही है? जो भी आपके पास रखने से 0 आ रहा है उसका साइन बदल दो, वो फैक्टर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइम फॉर अ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कुछ याद आ रहा है? 4.7 के अंदर है, 4.6 के अंदर भी किया। चलो चलो सिर्फ नंबर्स उतारेंगे। नंबर्स एक्स क्यूब के साथ क्या है? 6, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 7, एक्स के साथ क्या है? -1, कुछ नहीं है तो 1 और माइनस का, और पीछे क्या है? -2। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखना है, आपके पास कोई भी पावर 14 फरवरी पे नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? कोई भी पावर शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, गायब नहीं होनी चाहिए। जैसे पावर 3 फिर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0 मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्यूब के बाद डायरेक्ट x आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? उसकी जगह 0 लिखेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.8, तो आपको मजीद इसकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। चलो भाई, क्या रखने से 0 आया था? -1 ना, तो ये -1 हमारा मल्टीप्लायर भी है। ठीक है, पहला नंबर आप ऐसे ही लिख देते हैं। नाउ माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 का 1, 7 बड़ा प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 1 और 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा
2, माइनस का 2 प्लस का 2 मारा गया, योर रिमाइंडर इज 0 एंड इट शुड बी 0। आपका जो रिमाइंडर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 और 0 आ गया। अब क्या करना, अब क्या करना, सवाल शुरू हुआ था एक्स क्यूब से, गौर से सुनना, सवाल शुरू हुआ था एक्स क्यूब से, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर्ड से, एक वैल्यू गिराकर, एक पावर गिराकर, एक्स स्क्वायर फिर एक्स, ठीक है। ये जो पहला नंबर है ये इसके साथ, दूसरा वाला प्लस का 1 है ये इसके साथ, और आखिर में बचा माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? सवाल था एक्स क्यूब से, हम शुरू करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक तो रिमाइंडर कट गया ना, तो 3 वैल्यूज बची, तो एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर 0। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े, चलो 3 टर्म्स इधर आ रही है, खुशी से नाचना मत। नाउ यू हैव ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दे, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो पहली टर्म एज इट इज, आखिरी टर्म एज इट इज। हमें क्या चाहिए? प्लस का 1 चाहिए, एलसीएम लो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, इनको मिलाओ, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 जाएंगे, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। प्लस का 1 चाहिए, जो साइन चाहिए वो बड़े के साथ, जो नहीं चाहिए वो छोटे के साथ। क्लियर? तो प्लस का 4 माइनस का 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3x प्लस का 4x। क्लियर है? इसको इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x यहाँ लिख दो, माइनस 3x वहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब 2 2 में से कॉमन, हाँ भाई 3 के पाड़े में 6 आता है, तो 3 कॉमन, x की पावर 1 x की पावर 2, छोटा कौन है? x की पावर 1, तो ये कॉमन। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 ज़ा 6, 2x थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया। क्लियर? माइनस, अब ये 3x पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 हमेशा बचता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 और 4 में से तीसरी टर्म का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस कॉमन, और 2 और 4 में से 2 कॉमन, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4 और साथ में x। नाउ देखो प्लस माइनस माइनस, 2 था बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, 1। अगर ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है, ये 2 ब्रैकेट हमेशा एक जैसी आएंगी, तो एक जैसी आई, एक दफ़ा लिख लिया, पीछे क्या बचा? 3x प्लस का 2। क्लियर? और एक फैक्टर ये बना था x प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ दीज आर द बेसिकली फैक्टर अबाउट या आफ्टर फैक्टर थ्योरम। उसके बाद आपको ये 3 फैक्टर्स मिले बच्चों, हमने कैलकुलेट किया। होप सो एंजॉय कर रहे होगे, मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। और मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं उनके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हो रहा होगा, है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको कि सर ये चीज़ तो मुझे आती है, सर यही तो चीज़ आपने सिखाई थी, मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो आप देखें कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट हो रहा होगा। हाँ, मज़ा आ रहा होगा कि सर ये चीज़ तो हमें आती है। तो बच्चों आपको हर चीज़ हमने करा रखी है, तो परेशान नहीं होना है, बस जुड़े रहो, देखते रहो, समझ में आएंगी चीज़ें। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो वो डिमांड कर रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। तैयार हैं? तैयार हैं? सर जंग लड़नी है सर, तैयार हैं हम, तैयार हैं। चलो भाई, सो बोर तो नहीं हो रहे हैं? अरे भाई कुछ नहीं, टेढ़ी लाइनें जाने दो। चलो भाई, क्या करते हैं डिवीजन मेथड के अंदर? ऐसा नंबर ढूंढना है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर आ जाए। तो हम ये नहीं लिख सकते 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसा नहीं लिखना। ऐसा नंबर लिखना है कि इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करें, तो 5 5 ज़ा 25। x की पावर 4 के लिए ये नहीं करोगे कि x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4। क्लियर? प्लस का, अच्छा जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर ऐड जमा भी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम गलत जवाब दोगे, मुझे मज़ा आएगा। चलो भाई, 5 और 5 10, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x की पावर 4। ये काम मत करना, एडिशन में पावर जमा नहीं होती, खाली वेरिएबल्स जमा होते हैं। तो 5 और 5 10, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कुछ शाणे कहते हैं सर x की पावर 4। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है। मुझे क्लास है तो मुझे भी सिखाओ कैसे आता है ये एक्स स्क्वायर में जमा करो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4। कोई नई मैथ लाएंगे मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स। तो बच्चों पावर को ऐड नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, पहला स्टेप तो बहुत ईजी होता है, मज़ा आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में आप 2 वैल्यूज उतारेंगे, ठीक है। तो हम उतारते हैं 40 x³ और साथ में, चलो
अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बहुत आसान सा रूल, बहुत आसान, ऐसा रूल बच्चों, ऐसी ट्रिक जिंदगी भर नहीं गलत होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या, मुझे क्या पता अगला नंबर क्या चाहिए, अभी बताते हैं। अंदर की पहली वैल्यू को बाहर की पहली वैल्यू से डिवाइड करो, अगला नंबर तुम्हें ये खुद बताएगा नजूमी कि क्या आएगा। अंदर की पहली वैल्यू क्या है, 40x³ डिवाइड करो बाहर की पहली वैल्यू से 10x² से। चलो 10 से कम 10, 10 चौके 40, क्लियर। 2x से 2x मर गए, 1x बचा, क्या बचा, 4 और x, यानी कि अगला नंबर क्या चाहिए हमें, 4x चाहिए। मजा आया, यही तो बात है, यही तो फीलिंग देना चाहते हैं भैया कि कंफ्यूजन, काहे की कंफ्यूजन, हम है ना यहाँ समझाने के लिए, सिर्फ समझते जाओ। तो अगला नंबर क्या आया, 4x यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों को बारी बारी 4x से मिल, अब ये जो हुआ ना ये भूल जाओ, दिस इज योर x, इसको भूल जाओ, दिस इज योर y, फ्यूचर है, इसको याद रखो, उसको भूल जाओ, ठीक है। अब इन दोनों को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई कराना है जो नई वैल्यू, क्लियर, आगे बढ़े। तो देखो 10 4 40, x² और x³ आया, खुद ब खुद आएगा भाई, हमें लाने की जरूरत नहीं है, हमें वो ट्रिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लस 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 4 4 16, x और x², ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई किया था वो जमा भी करेंगे, क्लियर। अब ये 10x² तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 4 8, x और x² मत बोलना, स्क्वायर मत बोलना, बहुत कुट खाओगे, कट गया। माइनस 26 में से 16 गए 10, 10 x², ठीक है। 26 बड़ा प्लस का 10, अगला। अब अगले दो उतार लो, 8x प्लस का, क्लियर। अगला नंबर कौन सा होगा हमें नहीं पता, सिंपल सा रूल हमें पता, सर अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड कर दो बाहर की पहली वैल्यू से, 10 1 10, x² से x² मर गया, अगला नंबर क्या मिला, 1 मिला। सोचने की जरूरत है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करो, तुम्हारा दिमाग बहुत कीमती है, आगे इस्तेमाल होगा। तो अगला नंबर मिल गया। अब बारी बारी तीनों को 1 से मल्टी, अब ये भूल जाओ 2x हो गई है, नाउ दिस इज योर फ्यूचर। तो अब इन तीनों को बारी बारी 1 से, 10x² बन जा 10x², 8x बन जा 8x, प्लस 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 1 बन जा 1, साइन बदले, कैंसिल, क्लियर। नाउ दिस इज योर 5x² प्लस 4x प्लस 1। जान छूट गई क्या, जान छूट गई क्या? आपको लगता है इतनी आसानी से हम आपकी जान छोड़ देंगे? तो परेशान नहीं होना है, जान छूट चुकी है आपकी, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि ब्रेकिंग मिलिट्रम वगैरह भी करते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ उसने स्क्वायर रूट मालूम किया था बाय डिवीजन मेथड और आपने सॉल्व करके दे दिया। सवाल, सर ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आया? तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 एंड अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, क्लियर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर आइए 7 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, क्या करना है? रूट को अलग करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए रूट को अलग करना है, वेरिफिकेशन भी करनी है, क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो रूट को अलग करना है, तो रूट के अंदर जो +20 है इसको खींच के बाहर मत निकाल देना, ये रूट के अंदर है। रूट के अलावा जो भी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ फेंको। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। यही उम्मीद है आपसे, आप पूरे मार्क्स लेंगे माशाल्लाह से। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, 0 से 0 मर गया। तो अंडर रूट x + 20 इज इक्वल टू 10, क्लियर। मुझे x चाहिए तो रूट खत्म करना पड़ेगा। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x + 20 का होल स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर से रूट मर गया, x + 20 बाहर आ गया, 10 का स्क्वायर होता है 100, क्लियर। प्लस का 20 वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, 100 में से 20 गए 80, 100 बड़ा प्लस का 80। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब आपने इसको वेरीफाई भी करना है। तो आप हेडिंग लगाएंगे वेरीफिकेशन,
एंड दिस इज अवर 6th क्वेश्चन, है ना, 7वां क्वेश्चन यानी कि 6ठा सवाल चल रहा है ये। चलो अभी देखते हैं, एक चीज बताएंगे आपको, वेरिफिकेशन में तब्दीली कुछ नहीं करनी होती, ठीक है, जो सवाल है इसको वैसे ही हल करना है। क्या मतलब हुआ अभी समझाते हैं, सब्र रखो, तामुल रखो, हर चीज समझाएंगे, हर चीज बताएंगे। क्या किया था क्वेश्चन में, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड करें, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो चीज लेफ्ट पर है वो लेफ्ट पर रहेगी, जो राइट पर है वो राइट पर रहेगी, दोनों साइड आपने बराबर प्रूफ करने हैं। तो 10 ऐसी रहा, x की जगह पर डालेंगे 80 प्लस का 20 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये 10 वहां जाके डिवाइड नहीं करवाना, तो 20 और 80 हो गए 100 इज इक्वल टू 100। दोबारा लिखते हैं 10 अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। हाँ भाई 100 किसका, 100 का रूट क्या है, या 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 रूट से बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा बच्चों तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई ना बात। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर, बोलो भाई लिख सकता हूं ना, स्क्वायर से रूट मर गया तो 10 बाहर आ गया, तो याद होना चाहिए कि 100 10 का स्क्वायर है तो बाहर आ गया, 10 10 100। क्या दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, यू आर पास्ट। मजा आया, मजा आया। अब आपसे करनी थी मजे की बात, और वो मजे की बात क्या है भैया, मजे की बात यह है कि सेक्शन बी में आपको 6 सवाल करने हैं, और मैंने आपको 6 करके दिखाए। अब ईमानदारी से कमेंट करना है मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरी पिछली वीडियो से को देखने के बाद ये 6 क्वेश्चंस खुद से कर सकते थे। जस्ट रेज योर हैंड इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि हमारे साथ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि अगर उनको ये मॉडल पेपर उनके बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो क्या वो सेक्शन बी में से अपने 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स ले सकते थे या नहीं। ईमानदारी से कमेंट करना है। ये जो 6 सवाल मैंने तुम्हें करवाए, क्या तुम्हें ये 6 सवाल आते थे या फिर ये नहीं आते थे? अगर ये 6 सवाल आते थे तो मेरे बच्चों मेरे लिए दुआ किया करो कि देखें आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और आप सेक्शन बी जो है ना वो मुकम्मल मज़े से अटैम्प्ट कर सकते थे। आपको यहाँ चॉइस की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए उनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये 6 क्वेश्चन आते थे, आपने सेक्शन बी कर लिया कंप्लीट। तो ज़रूर बच्चों मुझे बताना है, और अगर आपको ये वाकई आते थे सो जस्ट प्रे फॉर मी, हमारे लिए हमारी टीम के लिए दुआ किया करें कि हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहें और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपकी हम हेल्प करते रहें। सो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो भैया कमेंट कर दिया, सबने बता दिया अपने मार्क्स कि उन्होंने क्या सेक्शन बी में 30 मार्क्स सेव किए या नहीं किए। चलो अब ये एक और क्वेश्चन, और पिछला क्वेश्चन जो था बच्चों वो था एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में से। ठीक है, साथ साथ बता भी रहा हूं ताकि आप खुद तैयारी करना चाहें तो आप तैयारी कर सकें, आपको ये टेंशन ना हो कि सर हमें तो ये पता नहीं था कि कौन सा उसमें से था। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो। क्या एक्स स्क्वायर वहां लेके जाऊं? नहीं, सबसे जो बड़ी पावर है वो प्लस में होनी चाहिए, तो इन दोनों को इधर लाओ। माइनस का एक्स यहां आकर, प्लस का एक्स, प्लस का 1 यहां आकर, माइनस का 1। ए बी सी अलग करो। ए कौन होता है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1। बी कौन होता है? एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1। और सी क्या होता है? कांस्टेंट, क्या है? -1। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस बी की जगह पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -1 बटे 2, a की जगह 1। क्लियर हो रही है बात? थोड़ा तेज चल रहे हैं, मुश्किल नहीं है। माइनस प्लस -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बटे 2 1 जा 2। क्लियर? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 1 5 बटे 2। ठीक है, अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और एक दफ़ा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट लिख लिया था, अब माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। अब ईमानदारी से दोबारा कमेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन भी आता था, तो सेक्शन बी में करने कितने थे? 6, तो में कितने आए? 7। अरे भाई क्या बात है, मजा आ गया।
अगर आपको वाकई ये 7 क्वेश्चन आते थे यार, तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि सर मुझे सब आ गया, नहीं नहीं नहीं, अभी आपने बहुत कुछ और भी सीखना है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी जो है ना सेफ हो गया है, आप मुतमईन हो जाएं कि आपका सेक्शन बी बहुत अच्छे से तैयार था, लेकिन आपने अभी वर्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में इन जैसे आएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम बाकी क्वेश्चंस की तरफ। सो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थ्योरम, और मुझे पता है थ्योरम से होती है आपकी मौत वाकया, है ना। हर बच्चा भागता है, देखो, क्योंकि थ्योरम है ही डिफिकल्ट, मज़े की चीज़ नहीं है, उस तरीके से वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये 7 क्वेश्चन आते थे तो तुम्हें सेक्शन बी में थ्योरम करने की ज़रूरत ही नहीं है, थ्योरम ज़रूरत ही नहीं है, तुम तैयार हो, ठीक है। लेकिन जो करना चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूं। तो आपका जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज बेसिकली अ थ्योरम। तो अभी मैं थ्योरम सॉल्व नहीं करवा रहा, ये वीडियो बहुत लंबा, पूरी इंडियन फिल्म बन जाएगी 3-4 घंटे की, तो वो अभी हमने नहीं बनानी है, ये बाद में हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बच्चों, ये आपकी बुक के पेज नंबर 215 से जो है ना लिया गया है। तो जो बच्चे याद करना चाहते हैं वो याद कर लें। लास्ट टाइम भी बच्चों मॉडल पेपर के ही अंदर से ही थ्योरम लग गए थे, ठीक है। तो मॉडल पेपर वाले जो थ्योरम है ना वो याद कर लो, ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ हो भी जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये थ्योरम मुझे अभी तक नहीं मिला है, अगर किसी को पता है वो हमें व्हाट्सअप कर दे या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली बता दे। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको देख नहीं सका, लेकिन ये भी बहरहाल थ्योरम ही है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों, ये भी थ्योरम है, और ये आपकी बुक के पेज नंबर 205 सफ़ा नंबर 205 से लिया गया है, और उसके साथ लिखा हुआ है और के बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, वो आपकी एक्सरसाइज 16.1 से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन, क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं बन सकता, ट्राइंगल बनाकर दिखाना, तो उसके लिए प्रकार चाहिए, प्रकार है, इतना गरीब नहीं हूँ, लेकिन अगेन सेटअप दूसरा चाहिए। फेस कैम बोर्ड पे नहीं बनेगा, कॉपी पे बनेगा, तो वो मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 के बाद जो है करवाऊंगा। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अरे भाई 16 नहीं, दिस इज 13.1 से ये लिया गया है, 16 तो दूसरी है, 13.1 से लिया गया, क्लियर। अच्छा जी, तो सेक्शन बी हुआ कंप्लीट। नाउ थम्स अप, अपने लिए क्लैपिंग करो लिटरली, कि अगर आपको इस सेक्शन बी में से 6 क्वेश्चन आते थे और 6 से ज़्यादा आते थे तो अपने आप को सल्यूट करो, और हमें दुआ में याद रखो कि आपको सेक्शन बी जो है ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेक्शन सी, जिसके अंदर आपके पास बच्चों 30 मार्क्स हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है काफ़ी लेंदी है, उसके अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 4 करने, ठीक है। तो हम बारी बारी इन सबको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। तो बच्चों सेक्शन बी किया हमने कंप्लीट, नाउ वी हैव सेक्शन सी, ठीक है, जो कि 40% है आपके एग्जाम में। 40% डजंट मीन 40 मार्क्स, तो ये ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 100 मार्क्स नहीं है, 40% जो होगा 175 मार्क्स का, वो आपके पास है 30 मार्क्स, ठीक है। जैसे 30 मार्क्स आपके पास सेक्शन बी के थे, वैसे ही 30 मार्क्स सेक्शन सी के हैं, और 15 मार्क्स आपके MCQs यानी कि सेक्शन ए के हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, जो कि तमाम को जो क्वेश्चन हैं बच्चों वो चैप्टर 4 से लिए जाते हैं, तो चैप्टर 4 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z की पावर 4। क्लियर है ये बात? चलो अब बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, बहुत सिंपल सा। देखो बहुत सारी चीजें बच्चों हम ये कर चुके हैं, इनमें कोई भी आपको परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं। देखो x को अगर a मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? a प्लस b होल स्क्वायर। ऐसे ही है भाई, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं ना, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला खोलना नहीं है, बल्कि फॉर्मूला उन्होंने खोल के दिया हुआ है, हमने फॉर्मूले को कॉम्पैक्ट करना है, हमने फॉर्मूले को बंद करना है। तो मैं यहाँ पर जरा इसको बंद कर देता हूँ। सोल्यूशन में आते हैं, एक दफा आप दोबारा लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन होगा? a कौन होगा? जरा गौर करना है। चलो मैंने सही से करके दिखाते हैं।
तो ये तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम्हें नहीं आएगा तो मुझे कैसे आ सकता है। चलो भाई देखो ज़रा, देखो देखो देखो, ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको भी स्क्वायर में तोड़ दो, खाली स्क्वायर में, तो 9 3 का स्क्वायर है, z की पावर 4 z स्क्वायर का स्क्वायर है, तोड़ दिया, ठीक है। इधर वापस आओ, ए स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, खाली एक्स का, तो इधर एक्स लिखा। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है बच्चों, खाली वाई का। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर वाई। समझ में आ रही है बात बच्चों, एक्स को ए मान लो, वाई को बी मान लो, चेक करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, इसको हम बंद करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए कौन था बच्चे, क्या कहते हैं सर, एक्स स्क्वायर ए था, अरे नहीं बच्चों, ए की बात हो रही है, ये एक्स स्क्वायर यहां पर ए नहीं है, ये ए स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, ये फर्क है, याद रखना। तो ए कौन है, खाली एक्स, प्लस बी कौन है, वाई, तो हमने इसको बंद कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों इस पूरी ब्रैकेट को a मान लो, इस पूरी ब्रैकेट को b मान लो, दरमियान में माइनस है, तो ये बना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। फॉर्मूला मेंशन करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस बी। तो सबसे पहले a, ये पूरा a है, तो आपने a लिखा x प्लस वाई, फिर लगाया प्लस, अब b कौन है, 3z स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, अब ये a है पूरा, x प्लस वाई, ये पूरा a है, फिर लगाया माइनस, b कौन है, 3z स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। देखो कितना छोटा सा, कितना आसान सा सवाल था फैक्टराइजेशन का, जिससे आप बच्चों अपने पूरे मार्क्स जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी एक्सरसाइज 4.1 से, ठीक है। तो हर चीज़ करा रखी है बच्चों, हर चीज़ करा रखी है, कोई भी चीज़ नहीं आने वाली। हाँ, चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे ज़रूर हैं, एक दफ़ा आपको करने का तरीका। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं ये मॉडल पेपर बच्चों इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं यकीनन उनका जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना ये बिल्ड हो रहा होगा, मुझे ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है। क्योंकि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा हवा में होंगे कि सर हमें ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और बच्चों ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ चुका है आपके सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। फैक्टराइजेशन करने कोई 4 हैं, लेकिन हम सारे के सारे 6 परफॉर्म करेंगे। और आप भी अपने आप को चेक कीजिएगा कि आपको आया इन 6 में से 4 आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं तो ठीक है, बेहतर है, करने तो 4 ही हैं, लेकिन अगर 6 में से 6 आ रहे हैं, थम्स अप, बहुत अच्छी बात है अगर 6 में से 6 आते हैं। चलो भाई, तो सोल्यूशन करते हैं बच्चों। देखो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ a की पावर 6 है, यहाँ 1 है, तो हम इनको क्यूब के फॉर्मूले में तोड़ेंगे। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, हम लिखेंगे a क्यूब प्लस का b क्यूब। अब 6 को तोड़ो, तो 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर का क्यूब, बोलो भाई, 2 3 6, 2 3 6 आ जाएगा। 1 की पावर जितनी बनाना चाहो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको तोड़ दिया बच्चों, a क्यूब प्लस का b क्यूब। इस एक स्क्वायर को, a स्क्वायर को a मानो, 1 को b मानो, तो ये बन रहा है a क्यूब प्लस का b क्यूब। फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बेटा उंगलियों पे होने चाहिए अगर कामयाब होना चाहते हो। अच्छा जी, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर, a प्लस b, ब्रैकेट बनाते, a प्लस बी, a कौन है हमारा, a स्क्वायर, प्लस b कौन है हमारा 1। नेक्स्ट a स्क्वायर, a कौन है भाई, a की पावर 2। आप जरा गौर करो, ये मेरा a है और हमें चाहिए क्या, a स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर लगेगा, सही है। a स्क्वायर, a कौन था, a स्क्वायर हमारा a था और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस ab, a कौन है, a स्क्वायर, b कौन है 1, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस b स्क्वायर, b कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर। एक स्टेप और करेंगे, पहली ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, a स्क्वायर 1 जा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। दिस इज योर आंसर। मजा आ रहा है।
फील आ रहा है? ईमानदारी से बताना है, कमेंट करना है कि सर यस सर दिस क्वेश्चन जो है ना वाज क्लियर बिफोर दिस वीडियो। आपका जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो से पहले ही इस क्वेश्चन के हवाले से वो क्लियर था। तो अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 की। तो स्टूडेंट हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था बच्चों वो एक्सरसाइज 4.5 से लिया गया था, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से। तो एक्सरसाइज 4.5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब गेस्ट पेपर दूंगा चैप्टर 4 के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप बच्चों में से भी बहुत सारों का इस जहन में ये सवाल आता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आज हमें मिला, हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम कोशिश करता हूँ, मैं खुद पर्सनली अगर कोई स्टफ पे मुझसे पूछ रहा होता है मैं उसको ऑडियो रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप पे भी अक्सर कोशिश होती है कि उनको छोटा मोटा जो भी कॉन्सेप्ट उनको इशू आ रहा होता है उसको क्लियर करें। तो इशू, व्हाट इज एन इशू? इशू क्या है? इशू ये है कि सर जब भी 3 टर्म्स आती हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है या हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। बिल्कुल जैसे आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है, शायद ये जब हम आपकी जगह थे हमें भी ये मुश्किल लगती थी, और बहुत सारे टीचर इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक सा रूल बता रहा हूँ। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, बात को ज़रा समझने की कोशिश करना। अगर पहली और आखिरी टर्म, यानी कि आपने दरमियान वाले को नहीं देखना है, आपने पहली और आखिरी टर्म को देखना है। अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बच्चों यहाँ पर करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इस सवाल को देखो, a की पावर 8 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल स्क्वायर है। 8 को मत देखना क्योंकि ये पावर है, तो मैं ये लिख सकता हूं a की पावर 4 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा ना। तो ये किसी का स्क्वायर है, और 1 तो हमें पता है 1 का स्क्वायर खुद 1 होता है। तो पहली टर्म भी और आखिरी टर्म दोनों किसी का स्क्वायर है, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएंगे, आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? अगर पहली या आखिरी इन दोनों में से, ये दोनों या दोनों में से कोई एक अगर परफेक्ट स्क्वायर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंख बंद करके ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर डालो, सोचने की परेशान होने की बात ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गई? ये बातें समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल होगा, सर आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस के अंदर जो हमारे चैप्टर्स की हमने रिकॉर्डेड है, आपने देखी भी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन हमने किया वहां ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। देखो हर चीज़ की बारी आएगी, सब चीज़ें डिस्कस करूंगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते जहां पर डबल मीनिंग का चांस हो, डबल ऑप्शन का चांस हो। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों नहीं दिया जाता। अगर वो ब्रेकिंग मिडिल टर्म आपको देंगे तो वो ऐसे ही ब्रेकिंग मिडिल टर्म देंगे कि तुम देख के पहचान जाओगे कि ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म है। उसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएं या फिर हम जैसे यहां पर। अब यहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहली टर्म भी स्क्वायर है किसी का और आखिरी वाली भी किसी का स्क्वायर है, तो इधर ब्रेकिंग पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड एग्जाम जो है ना वो तुम्हारा असल कबर का इम्तिहान है, तो उसको तुमने जहन में रखना है। तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि आपका शायद अब इससे रिलेटेड जो थोड़ा सा आपको इशू आप फेस कर रहे थे वो क्लियर हो गया होगा। तो पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, गौर से सुनो। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपकी बुक के हिसाब से दरमियान वाली जो वैल्यू है ना ये प्लस में होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ब्रेकिंग मिडिल टर्म की बात नहीं कर रहा। ब्रेकिंग मिडिल टर्म में तो माइनस भी आ सकता है, दरमियान में प्लस भी आ सकता है। ठीक है, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर दरमियान वाली जो वैल्यू है वो प्लस की होनी चाहिए, तो ही आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? आ जाओ। तो कैसे करते हैं भाई? तो हम लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2b। अभी बताया दरमियान वाला प्लस होना चाहिए, तो प्लस 2ab प्लस 20। बच्चों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, समझ में आ रही है ना बात? नहीं समझ में आई दोबारा वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। अभी ये चीज आगे आएगी, इसी क्वेश्चन में आएगी, तो फिर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब तोड़ो, हथौड़े से तोड़ो भाई। 8 को कैसे तोड़ें? ऐसे तोड़ सकते हैं, a की पावर 4, तो 4 2 8 आ जाएगा। 1 को तो हम आराम से तोड़ लेते हैं, 1 बहुत शरीफ बंदा है। अब ये जो बच्चों a की पावर 4 है ना, ये a है हकीकत में, ठीक है, और ये जो 1 है ये हकीकत में कौन है? b है। तो देखो a स्क्वायर
बी स्क्वायर। तो ए कौन है, ए की पावर 4, बी कौन है 1, क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ बच्चों। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और a4, 2a की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मेथड इसी तरीके से होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है। अब बच्चों आप जो आंसर आया उसको आप अपने क्वेश्चन से मैच करें। क्वेश्चन में देखें a की पावर 8 है, a की पावर 8 आपको मिल गई वापस, 1 है 1 आपको वापस मिल गया। दरमियान में बच्चों क्वेश्चन के अंदर यहाँ 1 था और मेरे पास क्या आ गया 2, तो मैंने एक बढ़ा दिया, तो मुझे एक घटाना भी पड़ेगा। तो मैं करूंगा -1 a की पावर 4। समझ में आई बात? देखो सवाल में एक था ना, हमने 2 कर दिए, एक बढ़ा दिया, तो मुझे एक माइनस भी करना पड़ेगा। मैथ कहता है जो चीज़ बढ़ाओ उसको घटाओ, जो घटाओ उसको बढ़ाओ, जो मल्टीप्लाई करो वो डिवाइड करो, जो डिवाइड करो वो मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुई बात? अब मुझे ये बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? देखते जाओ क्लियर होगा। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस हिस्से को बच्चों मैं बंद कर देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a कौन था? ये था? नहीं, ये गलती मत करना, ये a था तुम्हारा, a की पावर 4, ये a था, प्लस लगाया। b कौन था? 1, ये रहा 1, a प्लस बी का, इसको बंद कर दिया, -1 हम नहीं लिखते, जरूरत भी नहीं है लिखने की। a की पावर 4 को बच्चों लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो भाई, लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला याद आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले a माइनस बी लिख दो, a प्लस बी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौर से देखो, इधर देखो, ये पूरी ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो, ये बना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस बी। चलो भाई, a कौन है? ये पूरा a है बच्चों, a की पावर 4 प्लस 1, ये बना a। ठीक है, फिर हमने लगाया प्लस, अब b कौन है? a स्क्वायर। क्लियर? अगली ब्रैकेट लगाई, a माइनस बी, a की जगह पर ये पूरा आया a, ठीक है, माइनस b की जगह पर a स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब अलजबरा कहता है भाई पावर के हिसाब से अरेंज करो, बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मैं जरा अरेंज कर लेता हूं, a की पावर 4, फिर a की पावर 2 और फिर 1 अरेंज कर दिया। अब इसको देखो, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस। क्या बच्चों यहां पर कहानी खत्म हो गई? क्या यहां पर कहानी खत्म हो गई? कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यहां तो अभी इंटरवेल हुआ है, इंटरमिशन हुआ है। पुरानी बॉलीवुड की फिल्म में आता था ना, घंटे का इंटरमिशन, एक अजीब सा आता था, तो अभी यहां पर इंटरमिशन हुआ है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ। अब क्या करना है? देखो दोबारा देखो, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट और इस पार्ट में कुछ मिलती जुलती चीजें हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। क्या दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएंगे? जी हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएंगे। देखो, पहली टर्म किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। आखिरी किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। यहां पर आओ, पहली किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। आखिरी किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या हम दोनों के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें? बोलो भाई कमेंट में यस। बहुत कुछ खाओगे। दोनों पे नहीं होगा, दोनों पे नहीं होगा। क्यों? वजह, रीजन देखो, ये अगर तुमने चीज पकड़ ली तो इसका मतलब तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बच्चों इसलिए नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए शर्त क्या है? दरमियान वाली जो वैल्यू है वो प्लस में होनी चाहिए। तो दरमियान वाली वैल्यू सिर्फ यहां पर प्लस में है, यहां माइनस में है, तो इस ब्रैकेट के साथ हमने कुछ भी नहीं करना। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो अब हम इसके ऊपर दोबारा यही वाला काम करते हैं, इस ब्रैकेट के ऊपर। जरा देखो, मैं इसको दोबारा ऐसे लिखता हूं, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तोड़ो जरा, a की पावर 4 है तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। सही है। 1 है, 1 किसका स्क्वायर? खुद 1 का। तो इस a स्क्वायर को a मान लो, 1 को b मान लो। a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a की जगह पर a स्क्वायर, b की जगह पर 1। क्लियर? ये ब्रैकेट ऐसी चलेगी, ये ब्रैकेट अभी ऐसे ही चलेगी। तो इसको हम लिख देते हैं a की पावर 4। बच्चों बात समझ में आ रही है? देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फील आएगा तो बात बनेगी। ठीक है, मैं ज़रा इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। तो 2 दूनी
4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ए स्क्वायर प्लस 1। अब ज़रा चेक करो, ए की पावर 4 क्वेश्चन से चेक करो, आ गया 1 था, वापस आ गया। यहाँ क्या था, यहाँ 1 था, 1 ए स्क्वायर, हमने क्या कर दिया 2, तो मुझे एक माइनस भी करना पड़ेगा ए स्क्वायर। बोलो भाई, करना पड़ेगा जो काम यहाँ किया था हमने। समझ में आ रही है बात बच्चों? फील आना चाहिए। आगे बढ़ते, वो ब्रैकेट चलती रहेगी ग्रेवी में। चलो भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस हिस्से को बंद कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है, ये नहीं, ए ये है ए स्क्वायर, प्लस बी कौन है 1, बंद हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। इसको देखो, मैं बच्चों इसको लिख सकता हूँ ऐसे, स्क्वायर बाहर लिख दिया, खींच के बाहर लिख दिया, बात तो एक ही है। दोबारा खोलूंगा तो ए पे ऊपर आ जाएगा, क्लियर। चलो देखते जाओ, देखो अगेन वही सेम स्टेप हो रहा है, 2 दफा हुआ। इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। ए स्क्वायर ये जैसे यहाँ पूरी ब्रैकेट को ए माना था, बिल्कुल सेम तरीका, ठीक है। तो किसके बराबर, ए प्लस बी, ए पूरी ब्रैकेट क्लियर, वो वाली ब्रैकेट एज इट इज। फर्क समझ रहे हो? अरेंज करो, ए स्क्वायर फिर ए फिर 1, क्लियर। ए स्क्वायर माइनस ए फिर 1, क्या जान छूट गई यहाँ पर या नहीं? आगे चलना चाहिए? हाँ भाई, तो क्या आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे जहन में, आ रहा होगा, आना चाहिए। सर आपने कहा, और से आपने कहा अगर एक तो ये माइनस वाला है ना, ये तो तुम हटा दो, अब तो तुम सीख जाओ हैं। तो मैं बता दिया कि जब माइनस आता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों को तो छोड़ दो। अब आओ, वैसे मेरा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको ये बता देता हूँ कि आंसर हो गया, ठीक है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 88 से एक एग्जाम्पल है, वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है, वहाँ एक्स है, यहाँ ए दे दिया क्वेश्चन से। अच्छा वापस आओ, बात को समझो। सर आपने बताया पहली टर्म और अगर आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर होती है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। अब एक शर्त और भी बता रहा हूँ, समझ रहे हो? देखो, राइट डाउन करो यार, लिखो, इन चीज़ों को लिखो। भाई आपका बोर्ड एग्जाम है बच्चों, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला होगा यहाँ से कि तुमने आगे क्या बनना है। क्या तुम किसी दर्जी की दुकान पे जाने वाले हो, या तुम मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, या तुम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, ये फैसला तुम्हारा यहीं से होगा। क्लास 9 से क्लास 8 में जो तुमने कांड किए उनको भूल जाओ, उनको छोड़ दो। फेल मैटर कोई नहीं पूछेगा, हर बंदा पूछेगा मैट्रिक की स्क्रिप्ट लाओ। तो यहाँ से जिंदगी बनने वाली है और यहीं से खराब भी अल्लाह ना करे हो सकती है। तो बहुत फोकस करना है, एक एक चीज को लिखो। देखो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करूंगा, क्यों? देखो जो क्वेश्चन तुम्हारे जहन में आ सकता है मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं इस मॉडल पेपर के थ्रू। अब बच्चों देखो, एक शर्त और याद रखो। पहली शर्त क्या बताई थी? पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये बताई थी दरमियान में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। एक शर्त और याद कर लो, बस फिर खत्म। दरमियान में जो वैल्यू है उसकी कम से कम पावर स्क्वायर होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए। बस ये 3 शर्तें, अगर ये 3 शर्तें पूरी हैं तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे, और अगर इनमें से कोई एक भी कम हो गई तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना। अब बच्चों के जहन में सर क्यों नहीं होगा, तो जो बच्चा ये जानना चाहता है कि सर क्यों नहीं होगा, तो आप इसको करो और मुझे इंस्टा पे भेजना है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत होते हैं, नहीं देख पाता, नहीं सुन पाता, इसको हल करना, और अगर हो जाए, नहीं होगा लेकिन करने की कोशिश करना, और मुझे इंस्टा पे डीएम करना कि सर ये मैंने कोशिश की और आप सही कह रहे थे, ये सॉल्व नहीं हो रहा। बहुत मजा आएगा। देखो जो चीज़ नहीं हो रही उसको करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। बच्चों मजा आ रहा है, फील आ रहा है? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या 3 टर्म्स नजर आ रही हैं?
क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे? अरे भैया इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं दे चुका हूँ। 3 टर्म्स हैं, क्या पहली और आखिरी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखो पहली तो 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, आखिरी 13 है, तो 13 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर एक होती स्क्वायर और आखिरी एक नहीं होती मिसाल के तौर पर, तो भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना। अब फील आ रहा है? देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैं बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज इस तरह नहीं करेंगे कि वहां पर आप ये नहीं सोचना पड़ेगा आपको कि यहां पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या ब्रेकिंग मिडिल टर्म करना है। समझ, देखो ये मॉडल पेपर मीन्स कि आपका बोर्ड का एग्जाम है, समझ लो। और अब आप अपने आप को चेक करो कि आपको इसमें से कितना आ रहा है। ठीक है, तो आ जाओ ब्रेकिंग मिडिल टर्म, बहुत आसान सी बात। पहली वैल्यू को, पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ नंबर को। तो 13 3 हैं 26 39 39, ठीक है। पहली वैल्यू 3x², आखिरी वैल्यू माइनस 13y², दरमियान में माइनस का 38 चाहिए, तो 39 1 ज़ा 39 कर देते हैं, है ना, सही है। 39 में से एक जाएगा 38 आ जाएगा। कौन सा साइन चाहिए? माइनस का चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का 39xy और प्लस का 1xy। क्लियर है? अब इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, चलो भाई इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। इधर 2x है, इधर 1x, तो 1x भी कॉमन आ जाएगा। 3 चला गया, 2x से 1 चला गया, 1 बचा। माइनस 3 के टेबल में 39 कब आएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। x 1 था, चला गया, पीछे क्या बचा? y। तीसरी टर्म का साइन प्लस, तो प्लस कॉमन, माइनस होता तो माइनस कॉमन। 1 और 13 में से 1 कॉमन आएगा, 1 y और 2 y, तो छोटा वाला कॉमन आता है 1 y। 1 और y चला गया, पीछे बचा x, प्लस माइनस माइनस। 1 के टेबल में 13, 1 13 ज़ा 2 y थे, 1 चला गया। अगर ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आएंगी। मेरे साथ गाना गाओ, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आएंगी। कॉमन है, एक दफ़ा लिख लो, x माइनस 13, पीछे क्या बचा? 3x प्लस 1y, 1 नहीं लिखते, खाली y, दिस इज योर। 3 स्टेप का यार, 3 स्टेप का लॉन्ग क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है। दिस इज योर ब्रेकिंग मिडिल टर्म। अब चेक करो तुम अपने आप को, हमने कितने कर लिए? 4 कर लिए आई थिंक, है ना। तो 4 करने थे, तो हमने 4 कर लिए भैया। चेक करो, तुम्हें आ रहे थे ये 4? सर हमें सब आ रहा था, हम पता नहीं क्यों देख रहे हैं सर, हमें सब आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चले भाई, तो एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था ब्रेकिंग मिडिल टर्म का बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया था, ठीक है, लिया गया है। आ जाओ, अब आ जाओ। 1 2 3 4 4 टर्म्स है। 27 था यार, 24 में लिखी, 27, ठीक है। चलो सुनो सुनो और से सुनो। अगर पहली और आखिरी टर्म देसी टोटके दे रहे हैं आज, है ना, मैं कल से हकीम का चैनल खोलता हूँ यार, आप लोग देसी टोटके ने फलानी चीज़ खा लो सब याद हो जाएगा, ये सब करना चाहिए, पढ़ा कर क्या मिल रहा है। चलो भाई, तो अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का क्यूब है, आई रिपीट, अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, समझते हो ना, और सारी की सारी टर्म प्लस की हैं, सारी की सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब। सर a माइनस बी का होल क्यूब का, एक तो ये जो है ना बेचैनी तुम्हें बेचैन रखती है, लेकिन होना भी चाहिए बार। तो अगर 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 पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट क्यूब हो, सही है, लेकिन आखिरी जो क्यूब है ये माइनस का हो, आखिरी क्यूब माइनस का हो, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का। बोलो भाई, अब हकीम साहब को दुआ दोगे, ये टोटका याद रहेगा। आइए पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने लगाया सॉल्यूशन, हमने कहा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। याद करो फॉर्मूला, जल्दी से याद करो, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद है फॉर्मूला सबको? सर हमें याद है सर, हम सोते ही नहीं सर, हम दिन भर पढ़ते हैं सर, हमें याद है, याद है। चलो भाई आगे बढ़ें। अब असल में बेसिकली उन्होंने जो कंडीशन आपको दी, ये जो कंडीशन दी बच्चों, ये दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको बंद करना है, इसको बंद करना है,
इस कंडीशन के अंदर। क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 4.4 से, आप चेक कर लीजिएगा बाद में। 4.4 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर आओ, मैं ये कंडीशन लिख रहा हूँ, ये कंडीशन ज़रा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ज़रा समझना, 8 किसका क्यूब है? 2 का, तोड़ दो। एक्स क्यूब किसका क्यूब है? खाली एक्स का, सही है। अब फॉर्मूले के अंदर बेसिकली ये बी क्यूब यहाँ लिखा होता है आखिर में, लेकिन मैंने पहले लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में लिख दें, हैं? यह सही है, सही है, सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने याद रखना है पहले और आखिर में आपको परफेक्ट क्यूब दिया होगा, दरमियान में नहीं देखना, पहला और आखिरी। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो ये डाल दिया 3, सही है। तो ये जो 2x है, दिस इज़ योर a, द 3 इज़ योर b, ये बना a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब डालते जाओ, a की जगह 2x, b की जगह 3, a प्लस बी, a की जगह 2x प्लस b की जगह 3। क्लियर? क्लियर? अब एक दफ़ा इसको ओपन करके चेक करो, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और साथ में लगा x इंटू 2x प्लस 3। देखते जाओ, देखते जाओ, 8x क्यूब प्लस 27, 18 2 ज़ा 36, x और x स्क्वायर, 18 3 ज़ा 54, साथ में लगा x। क्या मेरे पास वापस क्वेश्चन आ गया? क्या मेरे पास वापस क्वेश्चन आ गया? आ गया, चेक करो। 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 54x। ये क्या सर? क्वेश्चन तो आप वापस ले, सॉल्व क्या हो? अरे सॉल्व हो गया, बस एक स्टेप। तो हमने ये साबित कर दिया कि ये आ गया, ये क्लियर है। ये चीज़ किसके बराबर? a प्लस बी का होल क्यूब। बंद कर दो इसको बंद कर दो। a प्लस बी का होल क्यूब, a कौन था? 2x, b कौन था? 3। नाउ दिस इज योर आंसर। बंद करना है, बस फॉर्मूला खुला हुआ दिया हुआ है, हमने जस्ट उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। इतना सा सवाल था। फील आया? फील आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हैं? 5वां सवाल था, कितने किए, कितने आते थे? ईमानदारी से कमेंट करना है। सर सेक्शन सी में से, फैक्टराइजेशन के पोर्शन में से इतने क्वेश्चन मुझे आते थे। ओके, नाउ सो स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी। ठीक है, 2 टर्म्स हैं, आई रिपीट 2 टर्म्स हैं, दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है। 2 टर्म्स हैं, ये चीज़ें लिख लो निशानी लगाकर ना, कि स्टार बनाकर इसे लिख लिया करो कि सर ने ये ट्रिक बताई थी सवाल को कैसे पहचानना है। जब प्रैक्टिस करने बैठो ये ट्रिक सामने रखो और चेक करो इसमें से कौन सी ट्रिक इस सवाल के ऊपर लग रही है, तो वो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ अगर होगी तो ये फार्मूला, ये होगा तो ये फार्मूला। अब मुझे उम्मीद है कि अब और चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। पुरानी वीडियोज़ में शायद मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, फर्स्ट टाइम था, रिदम नहीं था उस तरीके का, अब थोड़ा सा बन गया है और अब सवाल आ रहे हैं सामने बेसिकली जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो फिर इसलिए उन चीज़ों को भी हम एड्रेस कर रहे हैं। 2 टर्म्स हैं, दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएंगे। सही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर चलो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स थी तो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है, 2 होंगी, दरमियान में प्लस होगा, और दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो भी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है हर साल। ठीक है, पिछले 20 सालों से आ रहा है, पुरानी 9 क्लास मैट्रिक क्लास में भी आता था। तोड़ो, 4 2 का t की पावर 4 t स्क्वायर का स्क्वायर। ये तुम्हें a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया हुआ, ये याद रखना। ठीक है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। हमें a मिल गया 2t स्क्वायर, b मिल गया हमें 1, तो a की जगह पर 2t स्क्वायर, b की जगह 1। खोलो, 2 का स्क्वायर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4, 2 2 ज़ा 4t स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4 वही रहेगा। सवाल चेक करो, 4t की पावर 4 आ गया, 1 आ गया, ये 4t स्क्वायर मैंने खुद बढ़ाए तो मुझे कम भी करने पड़ेंगे, माइनस भी करना पड़ेगा। नाउ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको बंद कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन है? a कौन? ये मत बोलना, बच्चे गलत बोलते हैं। ये a है यार, ये a है, इसको नहीं गलत किया करो। a स्क्वायर है ना, तो ये a है, सो 2t स्क्वायर, ये a है, प्लस b कौन है? माइनस। इस 4t स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर खींच के बाहर निकाल दिए, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर? हाँ, समझ गए? पूरी को a मानो,
पूरे को b मानो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस बी। a की जगह पर ये पूरा लिखा, a प्लस b की जगह पर 2t, फिर a लिखा माइनस b, अरेंज कर लो, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। क्या बच्चों यहाँ पर कोई हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का चांस है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई चांस है? ऐसा लग रहा है कहीं पर कोई हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं? अब जो बच्चे देखो तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को, साथ में इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चला रहे हैं, तो शायद उन्होंने मुझे जवाब दे दिया होगा कि सर यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहला और आखिरी का स्क्वायर होना ज़रूरी है, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। बस यही बात ख़त्म हो गई। और यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? ईमानदारी से कमेंट करना, माइनस है, ठीक है। तो तीनों टर्म्स प्लस की होनी चाहिए तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कमेंट करो सर 6 सवाल में से मुझे कितने आते थे, ज़रूर बताना है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिया गया है आपकी एक्सरसाइज से। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये 4.2 एक्सरसाइज से लिया गया और उसके क्वेश्चन नंबर 2 में से निकाला गया ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लिया गया है और ये पार्ट नंबर है 8। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैं ये सॉल्व करवाऊंगा तो ये वाकई हमारी जो है ना बॉलीवुड मूवी बन जाएगी, 3 घंटे की वीडियो, और कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब मैंने आपको ये करवाया हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना है, आप वीडियो को यहाँ रोकें, आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब, बस ये लगा दिया करो। जो भी चीज़ नहीं मिल रही होती ना, बाय द एजुकेशनल हब लगा दिया करो। अगर तो अपलोड हुई होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 मत लिखना, ये लिखना एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब, आ जाएगी वीडियो। अब उसके अंदर 10 सवाल हैं, वीडियो को आगे आगे करते करते 8वें सवाल पे लाना। 8वें सवाल के अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है, काम हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है वो थ्योरम से बचना चाहते हैं। देखो तुम्हारी फीलिंग है, मेरी भी फीलिंग यही थी। मैं भी जब क्लास 9-10 में था तो यही था यार, थ्योरम से बच जाए। लेकिन हमारे दौर में बाबा आजम का दौर नहीं था, थोड़े पुरानी बात है, 4 साल पहले 6 की, तो उधर ना थ्योरम करना ज़रूरी होता था, ठीक है। थ्योरम के बगैर जान नहीं छूटती थी। 3 थ्योरम थे, 7, 8 और 10 आई थिंक। जो मेरे दौर के लोग हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो इनमें से कोई एक आता था, ठीक है। अब आपके टाइम में ना थ्योरम्स बहुत आ गए, ठीक है। तो आप कहते हैं सर हम कैसे बचें? आप कैसे बच सकते हैं? अभी मैंने फैक्टराइजेशन के सवाल कराए, लॉन्ग में कितने करने? 3 करने, तो एक फैक्टराइजेशन का सवाल हो गया, एक सवाल यहाँ से हो गया। देखो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैंने 4 घंटे की वीडियो बनाई है सिर्फ आपके लिए। देखो सुकून से, देखो सुकून से। आज एक दिन रखो कि आज मैंने ये एक्सरसाइज सीख कर उठना है, करो, ग्राफ बनाओ, मजे से प्रैक्टिस करो। एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार, 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया यार, और क्या चाहिए आप? क्लियर? अब आ जाओ, क्या आप थ्योरम से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, हम बचाएंगे, कोशिश करेंगे हम आपको थ्योरम से बचाएं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, वो आपका थ्योरम है, ठीक है। और ये आपकी जो किताब है बुक के पेज नंबर 189 से लिया गया है। जो बच्चे याद करना चाहते हैं वो उसको याद कर सकते हैं। समझाने की बातें फिर बाद में होंगी, फिलहाल मैं थ्योरम नहीं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों, ये आपकी बुक के पेज नंबर 156 से लिया गया है। आप इसे याद करना चाहते हैं, आप इसे भी याद कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ओके जी, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 16.1 से लिया गया है, तो आप थ्योरम से बच सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया फैक्टराइजेशन का, एक हो गया एक्सरसाइज 7.3 ग्राफ वाला, और तीसरा ये कर लो, बस जान छूट गई। थ्योरम टाटा बाय बाय। लेकिन सेफ साइड पे करना है, ठीक है। जब वो हम बात करेंगे गैस पेपर की अगली वीडियो में, तो फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। पैरामीटर मालूम करना है भैया। पैरामीटर क्या होता है? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के हर एक साइड को जमा कर दो, पैरामीटर आ जाएगा। तो मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी। ए के सामने छोटा है, सी के सामने छोटा सी, बी के सामने छोटा बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ए बी निकाल लूंगा, ये लाइन, ये साइड, फिर बी सी, फिर सी, ये तीनों को जमा करूंगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी प्लस सी, रेक्टेंगल होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों साइड जमा कर दो, स्क्वायर है चारों साइड जमा कर दो, पैरामीटर आ जाएगा। अब बच्चों मैं सबसे पहले सी निकाल रहा हूँ, सी तो ये ए बी के बराबर है, देखो ज़रा सी निकाल रहा हूँ ये ए बी के, तो मैं यहाँ लिखूँगा, पहले तो मैं ज़रा लिख लेता हूँ, मैं ए और बी निकाल रहा हूँ ना, तो देखो ऐसे लिखेंगे, ए बराबर है 0 0 के और ये बराबर है x y के, क्लियर। फिर मैं लिखूँगा b 4 0 बराबर है x y के, क्लियर। जो a की वैल्यू है लिखी x y, b की जो वैल्यू लिखी उसके सामने x y। अब इन दोनों के साथ 1 1, इन दोनों के साथ 2 2, क्लियर। फार्मूला आप कहेंगे साइड ए बी जो है ये बराबर है अंडर रूट, फॉर्मूला याद कर लो, x2 माइनस x1, एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट में तो उसको हम 2 पढ़ेंगे, प्लस y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों से याद रखना है यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दो में से एक, दो में से एक, दो वाला बड़ा होता है तो इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या होगा, x2 b था हमारा 4 0 ना, तो x y, तो ये y2 x2, तो क्या है x2 4, ठीक है, 4 माइनस x1 क्या है 0, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों, y2 0 माइनस y1 क्या है, ये भी 0, होल स्क्वायर। आगे बढ़ें, साइड ए बी बराबर है अंडर रूट, 4 में से 0 जाएंगे 4 ही बचेगा और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 0 का स्क्वायर भी 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो साइड 16 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का, तो साइड ए बी आ गई मेरे पास। अब मैं निकालता हूँ बी और सी, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ बी की वैल्यू लिख लेता हूँ, बी है 4 और 0, तो ये बराबर होगा एक्स वाई के, और सी बराबर है 2 अंडर रूट 3, तो ये किसके बराबर होगा, अगेन एक्स वाई के, ठीक है। तो पहले वालों के साथ 1 1, दूसरे वालों के साथ 2 2, सिंपल सा रूल है, याद रखो। चलो भाई, तो अब हम निकाल रहे हैं बी सी अंडर रूट, फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी सी बराबर अंडर रूट x2 जो है, हाँ भैया x2 क्या है 2, ठीक है, माइनस x1 क्या है, x1 कहाँ गया ये भैया 4, ठीक है, प्लस y2 2 अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस y1 क्या है 0 और इसका स्क्वायर। चलो, तो साइड बी सी बराबर 4 में से 2 गए, माइनस का 2 और स्क्वायर, 0 जाएगा तो यही बचेगा, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, प्लस का 4, ठीक है, ये स्क्वायर पहले 2 पे लगा तो 2 का स्क्वायर 4, फिर स्क्वायर से रूट कटा 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई, तो साइड बी सी बराबर 4 प्लस 4 दिया 12, 12 और 4 16, 16 किसका स्क्वायर है, बोलो भैया 16 स्क्वायर है 4 का। दूसरी साइड भी आ गई, दूसरी साइड भी आ गई, क्लियर है यहाँ तक बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील आ रहा है। तो बच्चों अब हम आखिरी पार्ट की बात करते हैं, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, नाउ वी हैव ए सी, ठीक है। तो ए के लिए हमारे पास है 0 0, तो ये हो जाएगा x और y के बराबर। ऑन द अदर हैंड सी जो है वो है 2 अंडर रूट 3, ये बराबर हो जाएगा x और y के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड ए सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं जी, x2 क्या है बच्चों 2, माइनस x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर, y2 क्या है
2√3 माइनस y1 क्या है 0 होल स्क्वायर। चलो भाई 2 में से 0 गए, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 0 गए तो 2√3 बचेगा, 4 प्लस ये स्क्वायर पहले 2 पर तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कटा 3 बाहर, ठीक है। तो 4 प्लस 12, 4 तिया 12, कितने हुए 16, 16 किसका रूट है 4 का, तो मेरे पास साइड ACB आ गया। तो अब देखो अब यहाँ कर लेते हैं, पैरामीटर बराबर है A प्लस B प्लस C। हाँ भाई A का है, A ये रहा, A का मतलब BC, ठीक है, A का मतलब BC, कितना आया था BC 4, प्लस B का मतलब B ये रहा AC, AC कितना आया 4, और व्हाट अबाउट C का मतलब AB, और AB कितना आया था 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, दिस इज योर पैरामीटर। तो अगर अब ये क्वेश्चन कर लिया तो बच गई थ्योरम से जान, बच गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेशेंट की जान बचा सकते हैं थ्योरम से, अगर आप ये 3 क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों इसमें इतना उबूर तुमने हासिल करना है, इतनी महारत हासिल करनी है कि तुम्हें रिस्क नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे ये क्वेश्चन आगे बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँ, अरे फिर मारे जाओगे तुम भाई। तो ऐसा नहीं करना है और कोशिश करनी है 3 से 4 थ्योरम याद कर लेने हैं, ठीक है, एज अ सेफ साइड, एज अ सेफ साइड, कि अगर कोई टेंशन होती है यार, हो जाता है कभी ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ताकि आपको टेंशन नहीं हो, ठीक है, आपको ये हो कि हाँ ठीक है 2-4 थ्योरम, 3 से 4 थ्योरम कर लो, दैट वुड बी इनफ। और यही वाले कर लो जो आपके मॉडल पेपर में, ठीक है, 1-2 फिर पीसी के पेपर से भी कर लेना। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 16 हो गया लास्ट, जो 16 का और करके आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो आपकी बुक के पेज नंबर 246 से लिया गया थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ऊपर वाले मैंने दोनों बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पेज 189 से लिया गया था, और क्वेश्चन जो 15 है वो 196 से लिया गया था। दीज ऑल आर थ्योरम। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर देना है, और दुआओं में कमेंट में जरूर याद रखना है, साथ साथ कमेंट भी करते रहना है, और हमें सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट वांटेड वीडियो गैस पेपर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।